जब बिजनेस शुरू होता कैपिटल है अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओपन अकाउंट विद बैंक, जब बैंक के साथ ओपन अकाउंट करेंगे, मुझे ये बताएं कि कैश आएगा या जाएगा? सर कैश आएगा। नहीं, जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हमारे पास से कैश जाता है बैंक में, जी जी तो कैश आएगा या जाएगा? सर जाएगा, तो मतलब क्रेडिट होगा। कैश किसको दिया, किसको दिया? बैंक। तो बैंक डेबिट हो जाएगा। ये वाली एंट्री है। कैश क्यों क्रेडिट हुआ इसमें? इसमें कैश क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि कैश जा रहा है, कैश जा रहा है और बैंक डेबिट हो गया। अब जरा आप इसको एक्सप्लेन करें। जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो कैश जाता है, कैश क्रेडिट, और बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक हो गया? चलें, तो मुझे बताएं दोबारा जरा। सर जब बैंक में खुलवाते हैं अकाउंट तो बैंक डेबिट होती है, कैश जाता है हमसे, मतलब आउट हो रहा है, इसीलिए क्रेडिट में होगा कैश। ठीक, आप सही कह रहे हैं। कैश जब हम जमा करवाते हैं वहां पे तो कैश हमारे पास से जाता है, कैश क्रेडिट हो जाएगा और बैंक डेबिट हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, पेड, पेड का मतलब कैश क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? नेक्स्ट एंट्री। सर पेड किया हमने, कैश निकल गया हमसे, मतलब क्रेडिट होगा। और किसकी वजह से हो रहा है? सर आगे क्या लिखा फर्नीचर, है? फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर बिल्कुल डेबिट होगा। हाँ। पे का मतलब क्या होगा? कैश क्रेडिट हो जाएगा, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। कैश क्यों क्रेडिट हुआ, मुझे वजह बताएं। कैश क्योंकि पेड किया हमने। ठीक है, तो कैश क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, और डेबिट क्या चीज हो जाएगी? फर्नीचर। फर्नीचर। अच्छा, अब देखें, इसके आगे लिखा हुआ है चेक। क्या लिखा हुआ है? चेक। जहां कैश था ना, उसकी जगह आपने बैंक लिखना है। अगर सिंपल पे लिखा होता तो कैश लिखते, अगर पे के साथ चेक लिखा हो तो फिर कैश की जगह क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे। आप मुझे ये बताएं कि मैंने कैश यहाँ क्यों नहीं लिखा, बैंक क्यों लिखा है? सर क्योंकि चेक उन्होंने दिया गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे सिर्फ पे लिखा होता, चेक ना लिखा होता, तो बैंक की जगह क्या लिखते? तो फिर इसको हम कैश ही समझ लेते हैं। क्या इसको लिखते? सर कैश लिख लेते हैं ना। कैश लिखते। पेड फॉर व्हीकल, पे किया है तो कैश क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? पे किया सर क्रेडिट होगा। किसकी वजह से किया? व्हीकल लिया तो वो डेबिट होगा व्हीकल। जबरदस्त, जबरदस्त। बस यार, अब पटड़ी पे चढ़ गए। अच्छा, अब यहाँ पे इंशाल्लाह। चेक लिखा हुआ है तो चेक का मतलब क्या है? कैश लिखूं या बैंक? सर बैंक। बैंक। बॉट गुड्स, बॉट गुड का मतलब होता है परचेज गुड्स। बॉट गुड्स क्या होता है? परचेज गुड्स। परचेज गुड्स किस चीज को बोलते हैं? परचेज गुड्स मतलब कुछ ना खरीदा ना ना, सामान। जब भी मैं कहूंगा ना परचेज गुड्स, आपने कहना है परचेजेस को बोलते हैं। जब भी मैं बोलूंगा परचेज गुड्स, आपने कहना है जी परचेजेस को बोलते हैं। आप फिर बोलें जरा, परचेज गुड्स किसको बोलते हैं? परचेजेस को सर। बॉट परचेजेस गुड को में, बॉट गुड में और परचेज गुड्स में क्या फर्क होता है? परचेज गुड में सर एक ही है या इसमें कुछ एक ही चीज परचेजेस है के दो मतलब। नाम है। बॉट जी गुड्स जी और ठीक। परचेज गुड्स एक ही चीज के दो नाम है। तो मैं जब भी कहूंगा परचेज गुड्स, तो इसका क्या मतलब है? परचेजेस परचेजेस डेबिट होती हैं या क्रेडिट? डेबिट। ये लिख दी, डेबिट में। अच्छा, ये किसकी वजह से हो रही है? नाम, ये देखें, नाम भी आ रहा है और क्रेडिट भी आ रहा है। तो कल क्या फैसला किया था? नाम और क्रेडिट में किसको लिखें? सर नाम। नाम को लिख दिया जाए। चले, समझ आ गई आपको? जी सर। परचेज। अच्छा, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स सेल्स को बोलते हैं। सोल्ड गुड्स सेल्स को बोलते हैं।
सेल्स क्या होंगी, क्रेडिट, और क्रेडिट इस वजह से क्या आ रहा है, कैश। दूसरी साइड पे क्या लिख देंगे, कैश। क्या लिखेंगे, कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज इज डेबिट, कैश क्रेडिट। परचेज गुड्स परचेजेस को बोलते हैं, परचेज इज डेबिट, कैश क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट, रिटर्न टू ए, रिटर्न गुड्स टू ए। सबसे पहले आप ये ढूंढें कि ए की एंट्री पहले कहीं की थी, जी बिल्कुल की, ये वाली ए की एंट्री पहले की थी ना, पहले ये की। जब रिटर्न करेंगे ना, उसी एंट्री को उल्ट कर देना है, उसी एंट्री को उल्ट कर देना है। रिटर्न की एंट्री क्या करेंगे, उससे पहले जो एंट्री हुई होगी ना ए के साथ, वो वाली लेंगे, उसको उल्ट कर देंगे। ये देखें, ए क्रेडिट था, डेबिट हो जाएगा, परचेज इज डेबिट था, क्रेडिट हो जाएगा, और साथ रिटर्न लग जाएगा। साथ क्या लग जाएगा, रिटर्न लग। रिटर्न की एंट्री कैसे करते हैं, सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री को ढूंढते हैं, ढूंढ के उसको उल्ट करते हैं, उल्ट करके उसके साथ लफ्ज रिटर्न लगा देते हैं, परचेजेस के साथ रिटर्न लगा देते हैं, ए को क्रेडिट से डेबिट करते हैं। तो क्या करेंगे, असल एंट्री को लेंगे, उसको उल्ट करेंगे और साथ रिटर्न लगा देंगे। साथ क्या लगा देंगे, रिटर्न लगा देंगे। रिटर्न की एंट्री कैसे करते हैं, मुझे जरा समझाएं। स्टेप नंबर 1 क्या है, असल एंट्री ढूंढें। स्टेप नंबर 2 क्या है, उसे उल्टा करें और उसके बाद उसके साथ रिटर्न का लफ्ज लगा दें। बोलें दोबारा। सबसे पहले उसको पहला मतलब वो ढूंढना है जो पहले ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको उल्टा लिखना है। मतलब ठीक है, अगर डेबिट है तो उसको क्रेडिट करना है, क्रेडिट है तो उसको डेबिट करना है, और उसके साथ रिटर्न का लफ्ज। जबरदस्त। सोल्ड गुड्स किसको बोलते हैं जी, सोल्ड गुड्स, ये देखें, ये देखें, सोल्ड गुड्स बेच दिया, सेल किया मतलब। ना 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 ना, सोल्ड गुड्स बोलते हैं सेल्स को, सेल्स। सोल्ड गुड्स किसको बोलते हैं, सेल्स को। सेल्स डेबिट होती है या क्रेडिट, सेल्स सर क्रेडिट होती है। चलिए मैंने ये सेल को क्रेडिट में लिख दिया। अब आगे लिखा हुआ है क्रेडिट और नेम। नाम और क्रेडिट में से किसको लिखें, सर नाम। नाम को डेबिट साइड पे लिख देंगे। इसके साथ में ऐसे 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 लाइन डाल के ना, ऐसे करके, बल्कि नहीं, ऐसे डेबिट भी डाला करें, ठीक है। वो फिर मैं आपका फॉर्मेट ठीक करवा लेता हूँ। चले, ये नाम, मैंने नाम को डेबिट में लिख दिया। अब वो कहता है रिटर्न गुड्स टू बी। अब क्या करें, ओहो सर ये असल एंट्री है ना, ये देखिए ना, ये बी की एंट्री, ये असल एंट्री है, बी की ये असल एंट्री है। इसको क्या करना है, उल्ट। रिटर्न की एंट्री कैसे होगी डियर स्टूडेंट, कैसे होगी कि बी को हम क्रेडिट में लिख देंगे, सेल्स को डेबिट में, और साथ रिटर्न। रिटर्न की एंट्री आपको समझ आ गई ना, असल एंट्री को लेके उल्टा करके साथ रिटर्न लगा देना। साथ क्या लगा देना है, रिटर्न लगा देना। ठीक है। अच्छा, पेड, पे का मतलब क्या होगा, कैश क्रेडिट, और किसको पे किए हैं, ए को, तो ए डेबिट, ए डेबिट हो जाएगा कैश। लेकिन ये पे है चेक, तो अब कैश लिखूं या बैंक लिखूं, सर बैंक लिखूं। मैंने यहाँ कैश लिखना था, लेकिन चेक की वजह से मुझे बैंक लिखना पड़ा, तो मैंने यहाँ बैंक लिखा और ऊपर ए लिख दिया। बस बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट, मिस्टर बी पेड थ्रू चेक ₹20,000। तो पे का मतलब कैश क्या हो गया, क्रेडिट, बी क्या हो गया, ना बेटा, ये है मिस्टर बी पेड अस थ्रू, यानी उसने हमें पैसे दिए। ठीक है, बी ने हमें पैसे दिए हैं, तो जब हमें दिए हैं, हमने रिसीव किए, ये एंट्री गलत लिखी हुई है, थोड़ी सी मुश्किल करके लिखी है। आप इसकी जगह लिखो ₹20,000 चेक रिसीव फ्रॉम बी, ₹20,000 चेक रिसीव फ्रॉम बी। जब रिसीव हुआ है चेक, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, किससे रिसीव हुआ है, बी से, बी क्रेडिट हो जाएगा। पे का मतलब क्या है, कैश क्रेडिट, सैलरीज डेबिट।
लेकिन पे चेक है तो बैंक को क्रेडिट में लिख देंगे। ये वाला छोड़ दो, एक्रूड एक्सपेंस। डिपॉजिट इनटू बैंक और पेड इनटू बैंक एक ही चीज के दो नाम है। डिपॉजिट इनटू बैंक और पेड इनटू बैंक एक ही चीज के दो नाम है। तो जब हम डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, कैश कैश जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, इधर जा रहा है बैंक में, बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। डिपॉजिट इनटू बैंक में जब हम डिपॉजिट करते हैं या पेड इनटू बैंक एक ही चीज के दो नाम है। डिपॉजिट इनटू बैंक और पेड इनटू बैंक एक ही चीज के दो नाम है। पे करेंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा। पे करेंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अपनी बुक में जाएं, आपने बुक खरीद ली है, जी सर। उसमें जाएं और उस